भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। जय श्री अमरनाथ जी, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का बाबा अमरनाथ की यात्रा की माहिती और समाचार के इस वीडियो में। यात्रा से जुड़ी कोई भी माहिती न छूटे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख। सबसे पहले बता दूं कि 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 70 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के बुजुर्ग और 6 माह से ज़्यादा प्रेग्नेंट महिला अमरनाथ जी की यात्रा नहीं कर सकते। साथ ही में जिनको स्वास्थ्य समस्या है और जिनको डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है, वह भी यह यात्रा नहीं कर सकते। तो यह लोग चाहे तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। हाल ही में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा वेबसाइट के माध्यम से यह माहिती दी है कि 15 अप्रैल 2026 से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 8 अप्रैल 2026 के बाद से यानी 9 अप्रैल 2026 के दिन से मंजूर किए गए हेल्थ सर्टिफिकेट मान्य रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 9 अप्रैल से हेल्थ सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गए हैं और 15 अप्रैल 2026 से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यह कर लेना है कि हेल्थ सर्टिफिकेट और यात्रा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। यह प्रक्रिया केवल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों के लिए है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी अलग प्रक्रिया है और अलग से समय दिया जाता है। इसके लिए श्राइन बोर्ड की वेबसाइट को समय समय पर चेक करते रहे। हेल्थ सर्टिफिकेट और यात्रा रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स डाउनलोड के लिए आपको गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र में सर्च कर लेना है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड। आपके सामने आई पहली वेबसाइट पर ही क्लिक करें। वेबसाइट खुलते ही आप अमरनाथ यात्रा की सारी जानकारी और प्रक्रिया के बारे में पढ़ सकते हो। अगर पढ़ना नहीं आता तो कोई बात नहीं, बस मैं कहूँ उस प्रक्रिया को दोहराइए। थोड़ा सा नीचे की ओर बहुत से वाक्य मतलब सेंटेंस दिखाई देंगे, जिसमें से पहला वाक्य ईमेल द्वारा वार्तालाप के लिए है। दूसरा वाक्य माहिती है कि अमरनाथ यात्रा 2026 का रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा। तीसरा वाक्य यात्रा रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के लिए है, उस पर क्लिक करें। इससे एक फॉर्म खुलेगा, इसे डाउनलोड कर लीजिए। बाद में प्रिंट मतलब कागज पर नकल करवा लेना। फॉर्म डाउनलोड होने के बाद वापिस आ जाइए। चौथा और पांचवा वाक्य हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए है, जिसमें से चौथा वाक्य इंग्लिश में फॉर्म डाउनलोड के लिए है और पांचवा हिंदी में डाउनलोड के लिए। जिस भाषा में आपको फॉर्म चाहिए उस पर क्लिक करें। अब आपके सामने फॉर्म खुलेगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद वापस आ जाइए। अब छठा वाक्य माहिती है कि 8 अप्रैल 2026 के बाद से यानी 9 अप्रैल 2026 के दिन से बनवाए गए हेल्थ सर्टिफिकेट मान्य होंगे। सातवें वाक्य में डॉक्टर्स और अस्पतालों की लिस्ट दी हुई है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार डॉक्टर्स और अस्पतालों की सूची है। तो आप इस पर क्लिक करें और सूची खुलने के बाद डाउनलोड करें। इसमें आपको यह देखना है कि कौन सा अस्पताल या डॉक्टर आपके घर के एड्रेस से नज़दीक है। वहीं जाकर आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। आपको साथ में 2-3 पासपोर्ट फ़ोटो, फॉर्म की प्रिंट यानी नकल और आधार कार्ड या फ़ोटो वाली आईडी साथ ले जानी है। हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर्म को इस तरह से भर लें और बाकी का डॉक्टर को भरने के लिए कहें। हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने में कोई फीस या चार्ज नहीं होता है। अस्पतालों की लिस्ट डाउनलोड होने के बाद वापस आइए। अब 8वां वाक्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार बैंक और बैंक की ब्रांचों की सूची है। तो इस पर क्लिक करें और बैंक की सूची डाउनलोड करके वापस आइए। अब 9वें वाक्य में यह माहिती है कि बैंक में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की संपूर्ण माहिती लिखी हुई है। आप चाहे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, बाकी मैं तो माहिती दे ही रहा हूँ। तो जैसा कि आपको बताया कि 15 अप्रैल 2026 के दिन से बैंकों में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। हर एक बैंक ब्रांच का यात्रा रूट के अनुसार हर दिन का कोटा मतलब हिस्सा फिक्स होता है।
जैसे कि आपके शहर की कोई ब्रांच एक दिन में पहलगाम और बालटाल रूट के लिए 4000 प्लस 4000 कुल 8000 यात्रियों का रजिस्ट्रेशन कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। यात्रा शुरू होने के 7 दिन पहले से बैंकों में रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, तो समय पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। आपको बैंकों की सूची के अनुसार नज़दीकी बैंक या बैंक ब्रांच में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपको साथ में बनवाया हुआ हेल्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या कोई और फोटो वाली आईडी और 150 रुपये फीस यानी चार्ज लेकर जाना है। यहाँ पर आपको बता दूं कि यात्रा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म इस तरह से भरना है। बैंक वाले पहले आपका KYC करेंगे, फिर पहचान पत्र और हेल्थ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेंगे। फिर आपसे जिस रूट पर यात्रा करनी है उसके बारे में पूछेंगे, तो आपने तय किया हुआ रूट कह देना है। अगर उस तारीख में आपके कहे रूट पर जगह होंगी तो उस दिन की परमिट आपको मिल जाएंगी, वरना उसके बाद वाले दिन की परमिट मिलेगी। यात्रा परमिट मिलने के साथ आपको 150 रुपये चार्ज देना है और परमिट ले लेनी है। अब बैंक में आपका कार्य पूरा हो गया है तो यात्रा परमिट संभाल के रखें और यात्रा पर जाने की प्लानिंग शुरू कर दें। अब वेबसाइट के मुख्य पेज पर वापस आ जाइए। अब 10वां वाक्य ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए है, जिसमें मिनिमम 5 या मैक्सिमम 30 लोगों का एक साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह वाला फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट कराना है और फॉर्म भरने के बाद फीस के साथ इस दिए गए एड्रेस पर पोस्ट या कुरियर द्वारा भेजना है। यह 15 अप्रैल 2026 के दिन से भेजे हुए मान्य रहेंगे और इसके बाद आखिरी तारीख 20 मई 2026 तक भेजे हुए मान्य रहेंगे। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ सारे ग्रुप मेंबर के बनवाए हुए हेल्थ सर्टिफिकेट भेजने होंगे, जिसके बाद श्राइन बोर्ड की ओर से ग्रुप के लीडर यानी मुखिया के दिए गए एड्रेस पर यात्रा परमिट आएगी। यात्रा परमिट मिलने के बाद हर ग्रुप मेंबर के 250 रुपये के हिसाब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, जिसके बाद यात्रा परमिट मान्य रहेगी। अब 11वां वाक्य NRI और विदेशी यात्रियों के लिए है, जिसमें दी गई माहिती के अनुसार यह वाला फॉर्म भरने के बाद फॉर्म, हेल्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट को स्कैन करके दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेजने होंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 1550 रुपये इस दिए गए बैंक अकाउंट में डालने होंगे। यात्रा परमिट NRI या फॉरेनर के दिए गए ईमेल एड्रेस पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करवाना होता है। अब 12वां वाक्य लंगर रजिस्ट्रेशन के लिए है और 13वां वाक्य ऑनलाइन पूजा, हवन, प्रसाद और अमरनाथ जी के चांदी के सिक्के पाने के लिए है। इसके बाद रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा, जिसमें आपको रूट की जानकारी और मैप देखने को मिलेगा। आप चाहे तो मैप पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब वेबसाइट के मुख्य पेज पर वापस आ जाइए। थोड़ा सा नीचे की ओर देखेंगे तो श्राइन बोर्ड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी गई है और उससे नीचे श्राइन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस दिए गए हैं, जहां से आप श्राइन बोर्ड से सहायता मांग सकते हैं। अब तक जितनी माहिती मुझे मालूम थी आपको बता दी। इससे अधिक कोई जानकारी या मदद के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल द्वारा श्राइन बोर्ड का संपर्क करें। अगर मुझसे कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। साथ ही में आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए और यह वीडियो को शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद को माहिती पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अब मेरे साथ बोलिए, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव।